नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीताई भक्ति में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज के बारे में। इस वीडियो में हरितालिका तीज से नहाए खाए से लेकर पारण तक की विधि के बारे में। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसके अकॉर्डिंग अपना कार्य कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, हरितालिका तीज भाद्रपद मास के तृतीय तिथि को हम ये व्रत रखते हैं और इस साल 2024 में 6 सितंबर को रखा जाएगा। 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके एक दिन पहले नहाए खाए का विधि होता है, जो कि इस साल गुरुवार पड़ा है। 6 सितंबर का दिन है शुक्रवार। बहुत सारे भक्तजनों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। दूसरा प्रश्न है कि इसमें कितनी बार स्नान किया जा सकता है और तीसरा प्रश्न है पूजा कितनी बार करनी चाहिए। यह प्रश्न है कि 12 बजे रात्रि के बाद आप सो सकते हैं या नहीं। पांचवा प्रश्न है कि सरगी कब ले। सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसमें बारी बारी से आपको देने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि बाल कैसे धोएं, क्योंकि गुरुवार पड़ रहा है। तो आपको बता दे, दो ही आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बुधवार के दिन स्नान कर ले अपना सर को धोकर, उसके पश्चात लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और दूसरा आपके पास उपाय है, आप गुरुवार के दिन बाल धोएं, क्योंकि व्रत वगैरह में इतना नियम चलता है। आज से आप शुद्ध सात्विक भोजन करें नहाए खाए के दिन। उसके बाद अगला दिन हम व्रत रखते हैं। तो आपको व्रत से पहले का नियम आपको बता दें, रात्रि काल में ज्यादा स्पाइसी भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि रात्रि काल में अगर ज्यादा ऑयली तलिए चीजें आप खाते हैं तो आपको प्यास ज्यादा लग सकती है। तो आप ध्यान रखें, जितना सादा खाना हो, कम तेल वाली खाना हो, रात्रि में खाएं। तो अगले दिन जब आप व्रत रखेंगे तो आपको प्यास कम लगेगी। आपका अगला प्रश्न है कि रात्रि 12 बजे के बाद हम कुछ खा पी सकते हैं या नहीं। महिलाएं ऐसी होती है जो रात्रि के बाद भोजन नहीं करती हैं, मगर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सरगी का सेवन करती हैं। सरगी कब लेनी चाहिए? सरगी आपको सवेरे 4 बजे तक ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सरगी का सेवन करते समय आपको कोई भी पक्षी की आवाज कानों में नहीं आ जाना चाहिए। 3, साढ़े 3, लास्ट आप 4 बजे तक सरगी का सेवन कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कौवे का आवाज आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए, इसीलिए इतना सवेरे सवेरे सरगी का सेवन किया जाता है। आप ध्यान रखें, सरगी में ठंडी चीजों का सेवन करें। खीरा, सेव, केला, दही, चाय, कोई मिठाई, मान लीजिए कोई मेडिसिन लेना है, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। आपका अगर सिर दर्द करता है या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आप खाते हैं तो उस समय आप ले सकते हैं। सिर दर्द के लिए अगर आप खाते हैं तो आप उस समय ले सकते हैं। कई लोग के ऐसे प्रश्न रहता है कि आप व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं। तो जी नहीं, आप व्रत से पहले मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। जैसे सवेरे आप जब सरगी का सेवन करते हैं उस समय आप मेडिसिन ले सकते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन, यही सब ऑप्शन होते हैं। अनाज नहीं खाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो आप खा लेते हैं, तला भुना चीजें, ये सब नहीं खाइएगा, क्योंकि आप फिर व्रत नहीं रख पाएंगे। आप सेवन करें सरगी का तो लिमिट से करें, क्योंकि फिर अधिक सेवन करने के बाद आपको वोमिटिंग हो सकती है। आप चाय पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ठंडी चीजें या ग्लूकोन डी भी पी सकते हैं। और आप चाहे तो सवेरे स्नान करके भी सरगी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप स्नान कर लिए तो भगवान को पूजा भी कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कुछ लोग स्नान नहीं करते हैं, चाय पानी पीकर फिर सो जाते हैं। उठकर सुबह स्नान करके भगवान का नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। और स्नान करने के पश्चात अपने व्रत का संकल्प भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर शिव जी के सामने अपना नाम और गोत्र बोल सकते हैं। हे शिव जी, हमारा जो व्रत है वो निर्जला है, इस व्रत को अच्छे से अच्छे सफल बनाइएगा। इस व्रत को हर माताएं बहनें करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो पहली बार में आप इस व्रत को उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार का निसंकोच नहीं कीजिएगा। इस व्रत को आप इस साल उठा सकती हैं। फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा होती है। पूजा का शुभ समय क्या है? सुबह का मुहूर्त है 6 बजे से लेकर 8:32 तक। शाम को प्रदोष काल का मुहूर्त है 5:30 बजे से लेकर 7:20 तक। शाम को प्रदोष काल में हम शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करते हैं। फोटो से भी पूजा कर सकते हैं या मूर्ति से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो मंदिर ही जाके पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। फिर आप अपने मंदिर में सभी चीजों को लेकर एक ही साथ समाहित कर सकते हैं।
शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, आप लोग पूरे सावन में किए होंगे, आप लोगों को तो पता ही होगा शिव जी की पूजा कैसे करते हैं। भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाता है, फल फ्रूट जितना आप सक्षम हैं, जो भी चीजें आसानी से आप उपलब्ध हो सकती है, सभी चीजों को चढ़ाकर भगवान को विधि विधान से पूजा करें। शाम को 16 श्रृंगार जो भी आपके पास है, जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि व्रत में ज्यादा नहीं हो पाता, गला सूखता रहता है, तो सिर के ऊपर से आप स्नान कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। को भीगा करके अच्छी तरह स्नान कर ले। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत में नहीं भिगाना चाहते, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात जो भी आपके पास सारी वस्त्र, जो भी आपके पास ज्वेलरी है, 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री है, उसको आप पहन सकते हैं। पहली बार जो करता है उसको नए वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से आप कोई भी वस्त्र पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसके पास पहली बार करने के लिए नया वस्त्र नहीं है, तो वो भी ऐसे ही पूजा कर सकता है। उसके बाद से आप अपने शादी का चुनरी वगैरह पहन सकते हैं। और उस दिन ध्यान रहे, आप अपने सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाएं। शादी के समय में जो भी सिंदूरा से आपका सिंदूर होता है, उसी सिंदूरा से आप सिंदूर लगाएं। और उसके पश्चात अपने पति को प्रणाम कर ले और फिर शिव जी की पूजा भी कर ले। इस घंटे का निर्जला और निराहार व्रत ये होता है। बहुत सारे लोगों से नहीं रहा जाता जो पहली बार करते, तो क्या करे, रात्रि में पूजा पाठ करने के बाद 10-11 बजे तो आप लोग पानी वगैरह पी सकते हैं। अगर पशु बन के पिए तो और भी आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। और जब भी आप पानी पीती है तो नियम है, सत्तू का आटा चावल को भूनकर और चीनी मिलाकर उसी से व्रत को खोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दान को व्रत में ही कर लेते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पारण के दिन दान करते हैं। और सामग्री में माता पार्वती की जो भी सुहाग की चीजें हैं, या फिर कम से कम सिंदूर या बिंदी भी चढ़ा सकती हैं, या आप सक्षम है तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं। इस विधि से तीज के दिन के सभी कार्य हम करते हैं। उसके अगले दिन अगर आप व्रत के दिन दान नहीं किए हैं, तो उस दिन आप पूजा पाठ करके फिर से स्नान करके और कोई भी साड़ी आप पहन सकती हैं। कुछ लोग व्रत के दिन जो साड़ी पहने होते हैं वही पहनते हैं, उसी को पहनकर पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा पाठ करने के उपरांत हम दान धर्म करते हैं। दान में आप लोग आटा, सिंदूर, हल्दी, अनाज का भी दान कर सकते हैं। और साथ में अगर आप गुजिया वगैरह बनाइए, गुजिया शिव जी को भी चढ़ा दे। तीज में गुजिया ठेकुआ भी बनाते हैं बहुत सारे लोग। अगर आप कुछ नहीं बनाइए तो रेडीमेड चीजों का भी दान कर सकती हैं। उसके बाद आप चाहे तो किसी भी पुरोहित को दे सकते हैं। अगर पुरोहित नहीं मिलते तो आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। जो भी आप सारी कपड़ा चढ़ाई है वो मायके में नहीं दीजिएगा, क्योंकि बेटी का किया हुआ दान अगर मायके वाले लेते हैं तो वो उनके लिए सही नहीं होता है। कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगेगी, मगर सही चीजें बता दूं, बेटी का कन्यादान दिया जाता है, फिर उस ब्राह्मण के उसका दान किया हुआ अगर मायके वाले पहनते हैं, माँ को आप लोग दे देते, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दीजिएगा। किसी जरूरतमंद को दे सकती है या ससुराल पक्ष में किसी को दे सकती है, मगर अब मायके में देती है तो आपके मायके वालों की ही हानि होगी। आपका कुछ होगा या नहीं होगा, मायके वाले की हानि होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रश्न होता है, व्रत के दिन हमें नींद आती है तो क्या हम रात्रि 12 बजे के बाद सो सकते हैं? व्रत में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी नींद आए आप सो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप सो सकते हैं। कैसे भी करके इस व्रत को निकालनी है, तो ऐसा चिंता नहीं कीजिए कि 12 बजे नहीं सोनी है तो 10 बजे नहीं सोनी। आपको जब भी नींद आए आप सो सकती हैं। और 3-4 बार स्नान नहीं करते, एक बार सुबह एक बार शाम को स्नान करते हैं, शाम को पूजा करने से पहले। अगला प्रश्न क्या है, व्रत अगर आपका छूट गया है, कर सकते हैं या नहीं? जी हम, आप बिल्कुल कर सकती हैं। और पारण के दिन का नियम भी आपको बता दिए, जो भी आप से बड़े हैं उनको प्रणाम कर ले, पति है तो उनको भी कर लीजिएगा। उस दिन हम कुछ अच्छा बनाते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा चीजें होती है, तिलौरी, पकौड़ी इत्यादि, जो भी तला भुना चीजें, दही वड़ा इत्यादि, जितना आपसे हो पाता है उतना ही आप बनाएं, क्योंकि व्रत के अगला दिन शरीर साथ नहीं देता। और जो भी महिलाएं 24 घंटा निर्जला व्रत रखेंगी, वो सुबह सुबह पारण करेंगे तो गर्म पानी से पारण करें, और साथ ही चावल के सत्तू के साथ। ठंडा पानी का सेवन नहीं करें, क्योंकि गला खराब हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बासी चीजों का सेवन करके व्रत को नहीं खोलने चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फ्रिज में रखी हुई चीजों को निकालकर व्रत को खोल लेते हैं। कभी भी व्रत नहीं खोलनी चाहिए। और साथ ही तीज वाले दिन नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगानी चाहिए। इस वीडियो में आपको सरगी, पारण, पूजा विधि, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो साप्ताहिक व्रत रखती है, मगर जो भी सामने बड़ा व्रत आ जाता है तो साप्ताहिक व्रत को स्किप कर सकती हैं, क्योंकि 2 दिन लगातार व्रत को संभव नहीं है, उसको छोड़ सकती हैं। इस वीडियो में 30 से जुड़े हुए नियम आपको बताने का प्रयत्न किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो रिताई भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो, नए विषय के साथ। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमस्कार।